केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दरभंगा जिले के जोगियारा में अडानी ग्रुप का सेलो का किया उद्घाटन। दरभंगा जिले के जोगियारा में कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा के द्वारा किसान मेला का किया गया आयोजन। आसाराम बापू को रिहा करने की मांग को लेकर सैकड़ों समर्थक उतरे पटना की सड़कों पर। दरभंगा पुलिस ने लापरवाही बरतने के कारण एक एएसआई को किया निलंबित। दरभंगा में लोगों को घर बैठे 15 से 80% डिस्काउंट पर मिलेगी दवा। केवटी गांव में ब्रह्मस्थान में आयोजित हुई जन लाभार्थी संपर्क अभियान। नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना गश्ती के क्रम में सघन वाहन जांच का किया गया निरीक्षण। गुप्त सूचना के आधार पर धर्मपुर दुर्गा मंदिर के पास से पुलिस ने नेपाली सोफिया देसी शराब किया बरामद। ट्रक एवं पिकअप की टक्कर में लगी आग, जलकर मरा चालक, झुलसे उपचालक का चल रहा है इलाज। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में 12 मार्च को होने वाले सीनेट की बैठक को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले कुलपति के नेतृत्व में चलाया गया स्वच्छता अभियान। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 नॉन अवेलेबल वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा जिले के जोगियारा खिसरा क्षेत्र में प्रतिष्ठित अडानी ग्रुप का 130 करोड़ रुपए से निर्मित चावल और गेहूं का 50,000 मीट्रिक टन अनाज भंडारण सेलो का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा किया गया। इस मौके पर मधुबनी सांसद अशोक कुमार यादव और जाले विधायक जीवेश मिश्रा के द्वारा राज्यसभा सदस्य धर्मशिला गुप्ता एवं एफसीआई के अधिकारी मौजूद थे। अपने हाथ से अपने दादी के साथ कोठी भी बनाने में सहयोग किया। मट्टी ला करके और दादी कोठी बनाती, ए बेटा मट्टी ले आओ। हमारा मजदूर जाता था मट्टी, मैंने कहा मैं जाऊँ। दरभंगा जिले के जोगियारा में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र पर किसान मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव और जाले विधायक जीवेश मिश्रा के द्वारा किया गया। वहीं इस किसान मेला में आए हुए महिलाओं को बताया गया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुँचाया जा रहा है। वहीं सभी को आयुष्मान भारत से भी जुड़ने का आग्रह किया गया। इस मौके पर घरेलू उत्पाद से बने हुए स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें जिला के किसान उन्नत कृषि तकनीकों को प्रक्षेत्र में लाइव देखते हैं। साथ में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जो किसी विकास की योजनाएं चल रही हैं उसके विषय में किसानों को जानकारी दे रहे हैं। आसाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों समर्थक पटना के सड़कों पर उतर गए। आसाराम बापू को सजा मिलने के बाद उनके समर्थक उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में आसाराम बापू के समर्थक सड़क पर उतरकर उन्हें न्याय देने की मांग करते हुए जल्द रिहा करने की बात की। वहीं इन लोगों ने कहा कि आसाराम बापू को राजनीतिक साजिश के साथ फंसाया गया।
दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट ले जाया गया था। इस दौरान एएसआई के द्वारा उसे चाय की दुकान पर आरोपी के हाथ में हथकड़ी और उसी के हाथ में रस्सा थमा दिया गया था, जिससे वह कभी भी वहां से फरार हो सकता था। इसकी खबर देखते ही एसएसपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए एएसआई सरयू कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वहीं होमगार्ड जवान को 3 माह के लिए काम से छुट्टी दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक अभियुक्त को लेकर आया गया था। कोर्ट के सामने जो चाय की दुकान पे पदाधिकारी और गृह रक्षक द्वारा उनको लापरवाही की तरफ से उनको छोड़ के कहीं नहीं खाते हुए पाया गया था। तो सरयू प्रसाद सिंह को अब अभी निलंबित कर दिया गया है और गृह रक्षक अनिल कुमार सिंह को 3 महीने के लिए काम नहीं लेने के लिए उनको अनुशंसा किया गया और जो इस टाइप का जो लापरवाही पाया जाता है तो सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। और जो 5 प्रण है जो पुलिस महानिदेशक के द्वारा दिया गया, इसमें जो भी बैड बिहेवियर और पुलिस को छवि अगर धूमिल करने में पाया जाता है तो उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। दरभंगा के मिलान चौक पर सावरा फर्मा जो फ्लिपकार्ट के हेल्थ यूनिट का ब्रांच है, जिसका उद्घाटन दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा किया गया। इस मौके पर संचालक ने कहा कि किसी भी कंपनी का कोई भी दवा 100 रुपए से ऊपर तक का उनके घर बैठे पहुंचाया जाएगा, जिस पर उन्हें 15 से 80% तक की छूट भी मिलेगी। ये फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस मेडिसिन ऑनलाइन जो करते हैं लोग, उसी का ये 2nd ब्रांच खुला है दरभंगा मिलान चौक मुफ्ती मोहल्ला के पास। यहाँ पे जो कस्टमर्स है जिनको दवा डिस्काउंट्स में नहीं मिलता है, उन लोग को हम लोग घर बैठे ही 15% से लेकर 80% तक का डिस्काउंट घर बैठे ही उनको पहुँचवाते हैं। होम डिलीवरी तो बोले घर कितने दूर तक की होम डिलीवरी? ये आपका पूरा दरभंगा जितना भी है ना उसके पूरे जिले में जी। रविवार को केवटी विधानसभा के केवटी गांव में ब्रह्मस्थान में जन लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, अध्यक्ष विनोद झा, प्रवक्ता श्रवण मिश्र मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रेयस लाल दास ने किया। मौके पर अमित पासवान, गोविंद, मुकेश, सतीश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा शहरी थाना क्षेत्र में छापेमारी थाना गश्ती के क्रम में सघन वाहन जांच का निरीक्षण किया गया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए अपराधियों पर नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण एवं यातायात नियमों का पालन हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। रविवार को सदर थाना अंतर्गत दीवा गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर धर्मपुर दुर्गा मंदिर के पास स्थित झोपड़ी से 350 ml का 350 बोतल कुल मात्रा 105 लीटर नेपाली सोफिया देसी शराब बरामद कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। भालपट्टी ओपी क्षेत्र के जीवच घाट के निकट NH57 पर ट्रक एवं पिकअप के आमने सामने की टक्कर से ट्रक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के नीचे गिर गई और आग लगने से चालक की झुलसकर मौत हो गई। यह घटना रविवार की है। हादसे की सूचना पर पहुंची भालपट्टी ओपी पुलिस ने बुरी तरह से झुलसे उपचालक उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरा मऊ थाना क्षेत्र के टिकानगारा गाँव निवासी रत्तो सिंह के पुत्र रंजीत कुमार को DMCH में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि मृतक चालक भी यूपी के फर्रुखाबाद जिले के महानादाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि ट्रक दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का पार्सल लेकर जयनगर की ओर जा रही थी, जबकि पिकअप वैन सकरी की ओर से दरभंगा आ रही थी। घायल पिकअप चालक का इलाज सकरी के निजी अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि जोरदार टक्कर के बाद ट्रक ओवरब्रिज से नीचे खाई में जाकर गिर गई और आग गया। आग से घिरे ट्रक के केबिन से किसी तरह से उपचालक रंजीत बाहर निकलने में कामयाब रहा, पर चालक बाहर नहीं निकल पाया।
आग की लपटें लोड पार्सल में भी लग गई, जिसे घंटों मशक्कत के बाद अग्निशमन कर्मियों के द्वारा बुझाया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची भालपट्टी ओपी पुलिस ने चालक के जले हुए शव को बाहर निकाला और उसे डीएमसीएच भेज दिया। रविवार को दरभंगा का संस्कृत विश्वविद्यालय बंदी होने के बावजूद भी खुला रहा और रविवार को ही कुलपति के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह स्वच्छता अभियान 12 मार्च को सीनेट की बैठक को लेकर आयोजित की गई थी। इस स्वच्छता अभियान में कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने स्वयं झाड़ू पकड़कर सड़कें साफ की और स्वच्छता को लेकर मौजूद राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को कई बातों की जानकारी दी। वॉलंटियर लोग समय समय पर करते हैं, कई शिविर चलाकर अंदर भी बाहर भी करते हैं। इस समय खास करके हमारे सीनेट की मीटिंग परसों होने वाली है, उस दृष्टि से ये लोग अपने परिसर के सौंदर्यीकरण में उसे स्वच्छता के लिए लगे हुए हैं सब लोग। तो उनके उत्साहवर्धन के लिए मैं भी आया। सीनेट में कौन कौन से लोग शामिल होंगे और किस तरह का आयोजन है? सीनेट में महामहिम राज्यपाल जी आएंगे और जितने भी सीनेट मेंबर्स होते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक लोग हैं, उसमें जो मेंबर्स हैं वो सब आएंगे। अभी 12 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय आने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी में। इसके लिए हम लोग पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब 2 दिन बचे हैं जिसके तहत एनएसएस की कार्यक्रम चलाई जा रही है। उसमें हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के सारे शिक्षक, बच्चे सभी इसमें हम लोग इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, उत्साहवर्धक रूप से काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी? डॉक्टर प्रीति रानी, शिक्षा शास्त्र विभाग। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 नॉन अवेलेबल वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम चंद्रशेखर कुमार, पिता का नाम राजेश कुमार कांस्कार है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम शिव कुमार, पिता का नाम राजेश कुमार है, जो दोनों नाका नंबर 2 के नीम चौक के पास का रहने वाला है। तो वहीं गिरफ्तार दोनों नॉन अवेलेबल वारंटी को पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।